नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। विदिशा थाना कोतवाली पुलिस ने 2 दिन पहले हुई लूट का किया पर्दाफाश। विदिशा 13 मार्च 2024 को थाना कोतवाली विदिशा पुलिस को पुलिस अधीक्षक विदिशा श्री दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन व नगर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश तिवारी के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनोज दुबे व उनकी टीम को दिनांक 11 मार्च 24 को खरी फाटक ओवरब्रिज के ऊपर हुई लूट की वारदात का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त हुई है। 11 मार्च 24 को फरियादी यश कुर्मी पिता महेश कुर्मी उम्र 23 साल निवासी बंटी नगर विदिशा ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह श्रीधि दूध कंपनी का विदिशा में एजेंट है। वह दूध कंपनी के 3 दिन के कलेक्शन के 2,42,680 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में किरी मोहल्ला में जमा कराने के लिए अकेला मोटरसाइकिल से जा रहा था। दिन में करीब 2:30 पर खरी फाटक ब्रिज के ऊपर तिराहे पर जब उसकी गाड़ी जाम में धीमी हो गई थी, तभी उसकी मोटरसाइकिल की टंकी पर रखा रुपयों का बैग बगल में चल रही मोटरसाइकिल पर बैठे 2 लोग उठाकर ले गए और फरियादी की मोटरसाइकिल को गिराने के लिए आरोपी द्वारा मोटरसाइकिल में लात भी मारी गई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली विदिशा में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक विदिशा श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मामले में त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। प्रकरण में पुलिस द्वारा सघन विवेचना की गई। प्रकरण के फरियादी यश कुर्मी से गहराई से पूछताछ की गई। विवेचना के दौरान फरियादी द्वारा पुलिस को बार बार गुमराह करने के तथ्य प्रकाश में आए। तब पुलिस टीम द्वारा अलग अलग बिंदुओं पर पूछताछ की गई। तब घटना का सच सामने आया। फरियादी द्वारा दूध की कंपनी के कलेक्शन के रुपए स्वयं के द्वारा हड़प कर लेने और बनावटी घटना की झूठी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने की बात बताई। फरियादी द्वारा बताया गया कि वह जुआ खेलता है एवं जुए के कारण उधारी बढ़ गई थी। उस उधारी को पटाने के लिए दूध कंपनी के कलेक्शन के रुपए को हड़प लेने का प्लान बनाया। घटना दिनांक को 2,42,680 रुपए दूध कंपनी के खाते में जमा करने थे, लेकिन जुआ में रुपए हार जाने के कारण 1,67,000 रुपए कंपनी के मेरे पास बचे थे, इसलिए 2,42,680 रुपए लूट लिए जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा फरियादी की निशानदेही पर दूध कंपनी के रुपए 1,67,000 जब्त किए गए और फरियादी की मोटरसाइकिल जिस पर उसके द्वारा घटना घटित होना बताया था भी जब्त की गई। प्रकरण की विवेचना में पाया गया कि फरियादी जो श्रीधि दूध कंपनी का विदिशा में एजेंट है द्वारा जुआ के खेल में रुपए की उधारी चुकाने के लिए दूध कंपनी के कलेक्शन के 2,42,680 रुपए हड़पने के लिए उसके साथ लूट की घटना घटित होने की झूठी रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी और श्रीधि दूध कंपनी के कलेक्शन के रुपए अपने ही घर में छिपा दिए। प्रकरण की विवेचना में फरियादी द्वारा दूध कंपनी के कलेक्शन के रुपए हड़प लेना पाया गया और फरियादी को धारा 409 भादवी का अपराधी होना पाया गया। प्रकरण में फरियादी यश कुर्मी को ही धारा 409 भारतीय दंड विधान का अपराधी पाया जाने से उसे इस अपराध में विधिवत गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है। संपादक मयंक सक्सेना की रिपोर्ट। देखिए, 2 दिन पूर्व हमारे कोतवाली थाना क्षेत्र में एक शिकायत हमको प्राप्त हुई थी। यश कुर्मी नाम का एक लड़का है, लगभग 23 साल उम्र का। इसने कहा कि ये एक दूध कंपनी के कलेक्शन एजेंट का काम करता है। तो जब वो पैसे कलेक्ट करके जा रहा था तो कुछ लोग आए और इसके पास से बैग जो था वो उठा के लेके भाग गए। चूँकि प्रथम दृष्टया ही जो इसमें कई बिंदु निकल के आए थे, वो हमारी टीम ने उस पर एक संदेह की स्थिति उसमें बन रही थी। तो हमने सभी बिंदुओं पर पड़ताल करनी शुरू की। अब चूँकि हमारे पास फरियाद आई थी तो हमने इसमें थाना कोतवाली में FIR दर्ज की थी। और जब सभी बिंदुओं पे हमने पड़ताल की, सभी CCTV फुटेज देखे और जो तकनीकी साक्ष्य थे उनको संकलित किया, तो पूरी घटना का खुलासा हुआ। और इसमें ये प्रकरण जो इसमें मूल फरियादी था, उसने इसको घटना का स्वरूप देने की कोशिश की और ये जो लूट का या बैग लिफ्टिंग का एक प्रकरण इसने बताया था वो पूरी तरह से झूठा निकल के सामने आया। इसमें जो इसने राशि बताई थी वो इसी के एक दोस्त के पास इसने रखी थी। और चूंकि ये पैसे जो दूध कंपनी के उसके कलेक्शन के पैसे थे, तो इसका उद्देश्य था उस पैसे को गबन कर जाना, हड़प लेना और उसको एक लूट का या चोरी का स्वरूप देना। लेकिन चूंकि फिर टीम ने सभी बिंदुओं पर पड़ताल की, तकनीकी साक्ष्य एकत्रित की, इससे स्वयं से पूछताछ की, जो मौके पे आने लोग थे उनसे पूछताछ की, तो पूरी घटना का खुलासा हुआ। और इसमें कुल 1,67,000 रुपये जो वास्तविक नकदी थी वो हमारी टीम ने बरामद भी किए हैं, जो कि पूरी बरामदगी उसके दोस्त के पास से हुई है। और शेष राशि जो थी वो इसने बढ़ा चढ़ा के FIR में बताई थी, ताकि भविष्य में भी ये अन्य जो राशि है उसको हड़प सके। तो इस तरह से जो एक प्रकरण निकल के आया था 2 दिन पूर्व हमारे सामने, वो झूठी घटना निकली, जिसको इसने लूट का या बैग लिफ्टिंग का स्वरूप दिया था। और मूल जो फरियादी था वही इसमें आरोपी निकला है, उसी के पास से हमें पैसे बरामद हुए। सर, आरोपी के ऊपर पहले से भी क्या कोई मुकदमा दर्ज है? पहले से ऐसे इसके ऊपर अपराध निकल के नहीं आए हैं, लेकिन ये जो अपराध था इसमें हमने जो पहले हमने मूलतः बैग लिफ्टिंग का केस दर्ज किया था, तो इसमें हमने जो आवश्यक धाराएं हैं, जैसे कि एक तो लूट का प्रिपरेशन करना,
क्रिमिनल कंस्पिरेसी और साथ ही जो गबन की धाराएं होती हैं वो हमने ऐड की हैं। इसके सहयोगी कितने? इसमें अन्य कोई सहयोगी नहीं है क्योंकि इसके जो दोस्त का नाम आ रहा है वो उसके पास इसने सामान रखने के बहाने से रखा था, तो अभी हम उसकी देख रहे हैं कि कितनी भूमिका है, लेकिन इसमें मूलतः यही एक आरोपी है। सर जुआ किस तरह से खेलता था, ये क्या उसके ये जो मोबाइल में? अभी तक हमारे सामने आया है, इसके फ़ोन में कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसके माध्यम से ये आजकल जो विभिन्न तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध कराते हैं उनके माध्यम से ये पैसे लगाता था। संभवतः कुछ पैसे उसमें भी इसने गंवाए थे और साथ ही इसने अपने कुछ चेन वगैरह भी गिरवी रखी थी, वो भी इसे वापस लेना था। तो उस सबको देखते हुए इसने ये प्लानिंग की थी।